गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 में हिंदी टेक्स्ट में चैप्टर 20 घमंड इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लीजिए, पल्लो वाली ये बुक ओपन करेंगे। इसमें ओपन करेंगे लेसन 20 घमंड। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ पाठ 20 घमंड। इस लेसन को आज हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं, इस लेसन को पढ़कर समझते हैं। देखिए, इसमें पढ़ रही हूँ और समझिए आप इसको। चमकदार और कीमती सफेद रंग का मोती, तो आपने देखा ही होगा, मोती सबने देखा है, जो सफेद होता है और बहुत ही चमकीला होता है, बहुत शाइन करता है, वो चमकता है। असली और सच्चे मोती की कीमत हजारों तक पहुंचती है। मोती बहुत महंगा भी मिलता है। यह मोती सीप में से निकलता है। सबको पता है ना, सीप के अंदर मोती होता है। और सीप कहाँ होता है? सीप जो होता है वो समुद्र में होता है। सीप में रहने वाला कीड़ा यह कीमती मोती बनाता है। सीप के अंदर जो कीड़ा रहता है वही इस मोती को बनाता है। यह कहानी वास्तव में उसी सीप में रहने वाले कीड़े की है। इस सीप में रहने वाले कीड़े की कहानी यहाँ हम आपको बता रहे हैं। वो कैसा है? इस कीड़े को खुद पर बहुत बड़ा घमंड था। इसे बहुत घमंड था कीड़े को। वह समझता था कि उससे ज्यादा काम का कीड़ा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। रेशम का कीड़ा भी बड़े काम का होता है, मगर रेशम मोती जैसा कीमती तो होता नहीं। इसीलिए सीप वाले कीड़े को अपने आप पर बहुत नाज था, बहुत ही घमंड था। और हमेशा ही उसे इस बात का घमंड रहता था कि मैं बहुत महंगा हूँ, या मैं इतनी कीमत नहीं है किसी और की। रेशम का जो कीड़ा होता है उसकी भी इतनी कीमत नहीं है, और मेरे मोती की बहुत कीमत है। एक दिन की बात है कि समुद्र में जबरदस्त ज्वार भाटा आ गया। बहुत ही तेज उसमें ज्वार भाटा, जानते हैं ना, तो उसमें समुद्र में आ गया। तो क्या हुआ? लहरों में हलचल मच जाती है उससे। सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग बिरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में हमेशा रहना पसंद करता था। वह इतना घमंडी था कि पानी के ऊपर आना भी उसे अपना अपमान लगता था। मगर ज्वार भाटे ने उसे जबरदस्ती सतह की तरफ उछाल दिया। पानी में इतना उछाल आया कि वो बैग उछल करके बाहर आ गया, सतह पर आ गया। सीप की डिबिया के किवाड़ खोलकर ऊपर की दुनिया में झांका। क्या वो सीप की जो डिबिया का किवाड़ खुला था, उसने ऊपर की दुनिया को झांका। अभी वह झांक ही रहा था कि समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे उठाकर रेत पर फेंक दिया। रेत, जो समुद्र किनारे के रेत पड़ी रहती ना, वहां पे वो चली गई, लहर से वो वहां पहुंच गया। अब तो कीड़ा बहुत घबरा गया। खुद चलकर वह दोबारा पानी में तो जा नहीं सकता था, मगर समुद्र की लहरें उसे बार बार आकर छूती थी। लहरें आती थी लेकिन उसे छूती थी। उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि पानी से दूर होने के बावजूद पानी उसे बार बार आकर छूता था, लेकिन लहर इतनी जोर से नहीं आती थी कि उसे अपने साथ वापस फिर बहाकर समुद्र में ले जाए। समुद्र के किनारे उगे हुए पेड़ पर एक कौवा बहुत देर से उसकी बेबसी पर गौर कर रहा था। बेबसी मतलब मजबूरी देख रहा था वो। वह तेजी से उड़कर सीप के पास आ बैठा और अपनी नोकीली चोंच से सीप को ऊपर से खटखटाते हुए बोला। चोंच से उसने खटखटाया, अरे कोई है अंदर? सीप के अंदर दरवाजा खोलो, कौन शैतान हमें परेशान कर रहा है? घमंडी कीड़े ने अंदर से चिल्लाकर पूछा। मैं शैतान नहीं हूँ, दरवाजा खोलकर बाहर तो आओ, कौवा बोला। सयाना कौवा जो था वो बोला। क्यों आऊँ बाहर? ये सीप बोलता है। जरा बातें करेंगे और क्या, कौवे ने प्यार भरी आवाज में उत्तर दिया उसको। मैं तुम्हारी तरह बेकार हूँ क्या? जाओ, मैं नहीं आता, सीप कीड़े ने ये बोला। मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूँ, मोती बना रहा था। तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। वो से बातें नहीं करना चाहता था। कीड़े ने गर्व भरी आवाज में उत्तर दिया, बहुत ही घमंड भरी आवाज में ये बातें उसने बोली। ओहो, ये नखरे? कौवा हंसा। अरे भाई, मैं तुमसे समुद्र की तह के बारे में पूछना चाहता हूँ। बता कि समुद्र के नीचे जो तह होती है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और अपनी आजाद दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो पूछता है, जो सीप रहता है, वो क्यों? इसलिए कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है, कौवा बोलता है। मुझे साइंस में दिलचस्पी है, यूनिवर्सिटी की छत पर मेरा घोंसला है। क्योंकि मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे साइंस अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समुद्र के बारे में बताओ कि वहाँ क्या क्या होता है। क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? फाख्ता आप जानते हैं क्या होता है? फाख्ता जो होता है वो एक होता है पंडुप,
जैसे चिड़िया होते हैं वैसे उसी तरह होता है, उसके अंडे भी होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कीड़े गुस्से में बोलता है चिल्ला करके, कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता भी होते हैं? यही तो तुमसे मालूम कर रहा था। बेकार के सवाल मत करो, घमंडी कीड़े ने अकर का जवाब दिया। समुद्र में मेरे ही जैसे लाखों और करोड़ों सीपियाँ बिखरी रहती हैं, मगर मैं उन सब में महान हूँ, इसलिए कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता। बहुत सी सीपियाँ होती हैं लेकिन ये अपने आप को महान समझता है। ये उसका मतलब दर्जा, और वो जो उनके दर्जे हैं वो समझता है सब सीपियों के जो दर्जे हैं, जो श्रेणी है वो बहुत निम्न है, बहुत कम कीमत पे उनकी कीमत रखी गई है। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, ये बताते हैं, अद्भुत पौधे हैं और बस। हाँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ़ और मूर्ख जानवर बिल्कुल नहीं हैं। मैं मूर्ख कहने का बुरा नहीं मानता, वैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ, कौवा बोलता है। मैं तो कौवा हूँ, सयाना कौवा, कौवे ने हंसकर कहा। मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बाज रहे हो यार? कृपया बाहर आओ, वो बोलता है कौवा। यार, कीड़े ने नफरत से कहा। यह यार क्या होता है? तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, और तुम तो यूं बातें कर रहे हो जैसे तुम ही समुद्र के राजा हो, वो बोलता है। बेशक मैं मूर्ति बनाता हूँ, वो कहता है। वो जो ये सीप वाला कीड़ा बोलता है कौवे से, तुम्हें तमीज नहीं बात करने की? तो ये कहता है कि तुम तो जैसे लगता है समुद्र के राजा हो। सयाना कौवा बोलता है, बेशक मैं मोती बनाता हूँ और समुद्र मेरी ही वजह से मशहूर है, कीड़े ने उत्तर दिया। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा, कौवे ने कहा लगाया। ऐसी अद्भुत चीज तो मैं आज तक नहीं देखी है, कौवा ने बोला। तुम मुझे चीज कहते हो? मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ, सीप का कीड़ा। वही सही, मगर हे महाराज, बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए, कौवे ने मजाक उड़ाया। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं मोती बनाने में जुटा हूँ, सीप का कीड़ा बोलता है। मोती फिर बना लेना, दरवाजा तो खोलो, मैं मामूली सा गरीब कौवा तुम जैसे कीमती मोती बनाने वाले कीड़े को देखना चाहता हूँ। मैं मोती भी देखूंगा, मैंने आज तक मोती नहीं देखा है। एक बार कह दिया कि दरवाजा नहीं खुल सकता, अगर तुम खुद को सयाना समझते हो तो दरवाजा खुद ही खोल लो, कीड़े ने व्यंग्य में और हंसी में कहा ये बात, क्योंकि वह जानता था कि कौवा सीप का ढकना किसी तरह भी नहीं खोल सकता है। अच्छा, यह बात है, कौवे ने क्रोध में कहा। मैं तुम्हें अपना सयानापन दिखाता हूँ, अब जो कुछ भी होगा उसका दोष मुझे तुम मत देना। इतना कहकर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर एकदम उड़ गया। ऊंचा और ऊंचा, बहुत ही ऊंचा वो उड़ने लगा। जल्दी ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहाँ बहुत सी कठोर चट्टानें थीं। उड़ते उड़ते उसने बड़ी ऊंचाई से ताक पर वह सीप एक चट्टान पर फेंक दी और फौरन नीचे उतरने लगा। सीप चट्टान से जब टकराई, चट्टान तो बहुत ही हार्ड होती, बहुत कठोर होती है, उसे जैसे ही सीप टकराई वो चूर हो गई। कौवे ने सबसे पहले तो जल्दी से मोती बनाने वाले कीड़े को अपनी चोंच में दबा लिया और फिर उसे एक झटके के साथ से निगल गया, और उसके बाद मोती को देखा जो लुढ़कता हुआ जमीन की ओर जा रहा था। उसके देखते देखते मोती चट्टान से लुढ़क कर गड़ाप से गाय के गोबर में जाकर वो धंस गया, मतलब तुरंत ही झट से जाकर के। कौवा खूबसूरत कीमती मोती का यह अंजाम देखकर मजे से काँव काँव करता हुआ फिर से हवा में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। बच्चों, ये हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने दुनिया में बहुत जितने जीव जंतु पशु पक्षियों को बनाया है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वो काम करते हैं, सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है, वो भी सबके कीमती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ही बस कीमती हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। इस पाठ को आप रीड करेंगे, आपका होमवर्क है रीड लेसन 20। इस लेसन को आप रीड करेंगे, ओके? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।